जैसे कि आपको मालूम है ये पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। तो उस वीडियो में हमने कवर किया था कि हैशिंग क्या होता है, हैश टेबल क्या है, ओवरफ्लो मतलब क्या है, बकेट क्या रहता है। सो बेसिक चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर कर ली थी। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो इफ यू डिड इट। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, जहाँ पे हम सीख रहे हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ डीएसए। सो आज हम बात करेंगे कोलिजन के बारे में, क्योंकि जब हम हैशिंग करते हैं तो कभी कभी दो कीज एक साथ एक बकेट में आ जाती है, तो वहाँ पे कोलिजन हो जाता है। तो उस कोलिजन को सॉल्व कैसे करेंगे ये आज हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोलिजन। सबसे पहले कोलिजन का मतलब क्या होता है। सोचो तुम्हारे पास एक लॉकर है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लॉकर का एग्जांपल लिया था। सेम जैसे कि आपके पास एक लॉकर है और तुम्हारे पास एक कोड है। तुम्हारा कोड एक बकेट में स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर कोई और पर्सन का कोड भी वही बकेट में फिट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोड यानी कि मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, डाटा मतलब समझो कि ये हमारा हैश टेबल है। सही से फाइंड द ये हमारी इंडेक्स, और यहाँ पे हम स्टोर करेंगे डाटा। डाटा में कीज दी गई है। समझो हमें दिया गया है कि 58, 68, 61, 32 ये नंबर दिए गए और हमें ये हैश टेबल में स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले तो लेंगे 58। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हैश टेबल में की स्टोर कैसे करते हैं। सो देयर आर सेवरल मेथड्स लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। सो आज हम पढ़ेंगे कि इस जब हम ये स्टोर करते हैं तब जो कोलिजन होता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। लेट्स टेक 58 और 5। 5 क्यों लिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कि मॉड हमारा साइज ऑफ द टेबल, एम हमारी साइज ऑफ द टेबल। तो हमारी साइज ऑफ द टेबल क्या है, 5 है। सॉरी, तो हमारी साइज ऑफ टेबल 5 है। तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है ना, 58 डिवाइडेड बाई 5 हमारा तो 58 मॉड 5 इक्वल्स टू 3। सो मॉड हम यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। सेम विथ 68, इसका भी रिमाइंडर आ गया 3। सो ये जो हमारा 3 आया है ये हमारी इंडेक्स है। सो हमें मिल गया है कि थर्ड इंडेक्स में हम 58 को स्टोर करेंगे। ओके, ओके स्टोर कर दिया। तो अब 68 मॉड 5 भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमें 68 को भी 3 में ही स्टोर करना है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिजन। मतलब एक बकेट में हमें दो डाटा को स्टोर करना है। सो ये दो डाटा यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। तो इसलिए अब हम देखेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। क्या देखेंगे हम, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। पहले हम देखेंगे ओपन हैशिंग। बेसिकली कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ओपन हैशिंग एंड सेकंड इज क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग को हम चेनिंग भी कहते हैं, क्लोज हैशिंग को हम ओपन एड्रेसिंग भी कहते हैं। सो ओपन हैशिंग के ऐसे कोई टाइप्स नहीं है, बट वहाँ पे दो मेथड से ओपन हैशिंग को सॉल्व करने के, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट। सो ये हम आगे जाके देखेंगे। क्लोज्ड हैशिंग में है कि लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर प्रोबिंग क्या होता है। When collision occurs, that is, when two records demand for same location in a hash table, then the collision can be solved by placing second record linearly down where wherever the empty location is found। मतलब इसका मतलब क्या है कि समझो आपको टेबल दिया गया है 0 1 2 3 4, ये आपकी इंडेक्स है, ये आपका डाटा है। ठीक है, अगर आपकी की है कि 61 11 22 42, तो
कंसिडर कि आपको एक हैश टेबल दिया गया है और जो कि साइज है उसका 5। ओके, मतलब आपकी m इक्वल्स टू 5 होगा। ओके, सो हमारी कीज होगी 61, 11, 22, 42। लेट्स कंसिडर एज 33। पहले हम तो करेंगे कि हमें क्या दिया गया है कि हमारा ये इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी जो कि है हैश की प्लस आई मॉड ऑफ टेबल साइज। तो ये हमारा आई क्या होता है, कोलिशन नंबर। लेट्स सी फॉर फर्स्ट एज ऑफ 61। सो एज ऑफ 61 के लिए देखेंगे कि 61 प्लस 0 मॉड 5। सो मॉड 5, लेट्स कंसिडर दिस फर्स्ट की विच इज 61। तो 61 प्लस 0 क्यों किया हमने, क्योंकि अभी तक तो कोई कोलिशन देखा नहीं है, सो इसलिए फर्स्ट विल बी 0। तो इसके बाद क्या आएगा, 61 मॉड 5 विच इज 1। 61 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो हमारा 61 स्टोर होगा फर्स्ट इंडेक्स। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आएगा एच ऑफ 11 विच इज 11 प्लस 0 मॉड 5। सो इसका क्या आंसर आएगा कि 11 मॉड 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमारी फिर से इंडेक्स 1 आई, तो हमें फिर से यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑलरेडी एक डाटा स्टोर है, तो हम फिर जाएंगे और फिर जो 0 है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे। मतलब क्या आएगा हमारा 11 प्लस 1 मॉड 5 विच इज 12 प्लस, सॉरी 12 मॉड 5 विच इज इक्वल्स टू 2। सो अब 2 सेकेंड इंडेक्स में जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एम्प्टी है। सो हाँ, ये एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे 12 को। इट्स सिंपल। सो सेम फॉर ऑल, 22 को भी वैसे ही करेंगे। 22 को अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे इंडेक्स फुल आ रहा है, तो हम थर्ड पे जाएंगे। तो थर्ड पे 22 स्टोर हो। 42 के लिए सेकेंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे। एंड 33 का पहले थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ, एंड देन अगेन द लास्ट। मतलब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपने 61 डाला और आपको 11 डालना, विच इज मतलब ये दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो क्या होगा, आपको 61 आपने फर्स्ट इंडेक्स पे डाला, तो 11 भी आपको फर्स्ट इंडेक्स पे डालना होगा। बट अब अभी हमने क्या किया कि सॉरी यहाँ पे 11 था, सो 11 को हमने क्या किया कि सेकंड इंडेक्स पे डाला क्योंकि वो एम्प्टी था। बट यहाँ पे अगर समझो कि कुछ और होता तो तुम क्या करते, जो भी इसके बाद का जो नेक्स्ट जो भी इंडेक्स एम्प्टी होगा वहाँ पे आप उसको स्टोर कर देंगे। ओके, जैसे कि हमने 33 के लिए किया, ये सब फिल हो गया था, तो एम्प्टी क्या बचा था, सिर्फ जीरो इंडेक्स, तो हमने 33 को जीरो इंडेक्स में स्टोर कर दिया। ओके, लेट्स सी क्वाड्रेटिक प्रूफ। होपफुली आपको लीनियर प्रोबिंग समझ में आ गया होगा। सो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है। आपको डेफिनेशन पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आएगा। सो हम डायरेक्टली फंक्शन देखते हैं। मतलब डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आपको पार्ट, सॉरी, डेफिनेशन तो आपको ऑब्वियसली लर्न तो करनी होगी, बट अब अभी हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ फंक्शन पे ध्यान देंगे। सो फंक्शन क्या कहता है हमारा, एच ऑफ की प्लस आई स्क्वायर। सो पिछले लीनियर प्रोबिंग में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जीरो था, फिर प्लस वन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब था तब कोलिजन हो गया कि फिर से वन पे आ गया। 11 जो था वो 61 पे आ रहा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा था जहाँ पे 61 ऑलरेडी स्टोर था। देन वहाँ पे कोलिजन हो गया, तो हमारी जीरो की वैल्यू 1 हो गई, मतलब जो हमारा आई है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमारा जो आई है वो सिर्फ इंक्रीज नहीं होगा, तो वो उसका स्क्वायर लेंगे। तो वो सिर्फ इंक्रीज नहीं होगा, तो उसका स्क्वायर लेंगे। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल। तो जो हमारे पास है कि 37, 90, 55 एंड सो ऑन। हमारे इंडेक्स है 0 to 9, मतलब हमारा हैश टेबल की साइज कितनी हो गई, 10। ओके, हमारा फंक्शन है की प्लस आई स्क्वायर मॉड ऑफ टेबल साइज। सो फर्स्ट है 37 लिया प्लस जीरो स्क्वायर, क्योंकि अभी तक तो कोई कोलिजन हुआ नहीं है, हम पहले ही एलिमेंट डाल रहे हैं। और मॉड 10, मतलब क्या आ गया 37 मॉड 10। अगर 37 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर का क्या आएगा, 7। सो सेवन्थ इंडेक्स में जाएंगे, कुछ नहीं है तो 37 को स्टोर कर देंगे। ओके, सो 37 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर जो भी होता है वो होती है हमारी इंडेक्स। तो इंडेक्स 7 पे जाएंगे, तो वापस 37 स्टोर कर देंगे।
ओके। देन 90, 90 प्लस जीरो स्क्वायर, क्यों? क्योंकि अभी तक तो 90 के साथ कोई कोलिजन हुआ नहीं है, तो 90 से 90 मॉड 10 इक्वल्स टू जीरो। अब मिला जीरो, जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जाएंगे, 90 को स्टोर करेंगे। देन 55, सेम फिफ्थ पे जाएंगे, 55 को स्टोर करेंगे। 22, सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे, 22 को स्टोर करेंगे। 11, 11 का भी सेम, 11। अब आएगा कोलिजन 17, 17 प्लस जीरो स्क्वायर, 17 का तो कोई कोलिजन हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने आई की वैल्यू जीरो ही ली। मॉड 10, 10 क्यों? क्योंकि हमारी टेबल की साइज है। देन 17 मॉड 10 क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 7। सो रिमाइंडर 7 आया, इसका मतलब क्या? 7 इंडेक्स में जाना, और वहाँ पे फिर पहले से ही हमने 37 को स्टोर करके रखा हुआ है। सो इसकी वजह से क्या करेंगे, हमारा जो जीरो है उसको एक इंक्रीज करेंगे, मतलब जीरो को वन करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आता है, सेम फॉर वन, वन का स्क्वायर भी हमारा वन ही आएगा। तो 17 प्लस वन 18, तो 18 मॉड 10 आएगा हमारा 8। ओके। तो अब जाएंगे हम 8 इंडेक्स पे और 17 को स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो 8 इंडेक्स था वो खाली था। नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा 87 नंबर है सेम, उसका भी रिमाइंडर आएगा 7। जीरो क्यों? क्योंकि जब हमने 87 लिया तो फर्स्ट टाइम लिया, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे आई की वैल्यू, इसलिए कोई कोलिजन नहीं था, तो जीरो से लिया। अब आया 7, सेवन्थ इंडेक्स पे जाएंगे, देखेंगे कि ऑलरेडी डाटा फिल है, तो हम क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू वन कर देंगे। सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट खिचड़ी, बट आपको समझ आ रहा होगा कि ये 2 है और ये 3 है। सो अब हम क्या करेंगे, 87 प्लस जीरो और 10 आया 7, 7 पे गए, 37 स्टोर है, तो हमने जीरो की वैल्यू की वन, और जीरो को एक किया, और एक का स्क्वायर कितना आता है, एक ही आता है। सो 87 प्लस वन विच इज 88, तो 88 डिवाइडेड बाई 10 कितना रिमाइंडर आएगा, 80 आएगा। सो 8 पे जाएंगे, तो अभी तो 17 स्टोर किया है 8 पे, उस पे भी नहीं स्टोर कर सकते। फिर आगे आएंगे, आगे 87 प्लस टू का स्क्वायर मतलब 4, देन 87 प्लस 4 हमारा कितना आएगा, 91। तो 91 मॉड 10 विच इज वन, फर्स्ट पे जाएंगे, बट फर्स्ट पे तो ऑलरेडी 11 स्टोर है ना, यहाँ पे देखो हमने स्टोर किया था। तो फिर से हम की वैल्यू 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे विच इज 9, और वो 87 में ऐड करेंगे, तो हमारे रिमाइंडर आएगा 6। और 6 पे जाएंगे, और 6 पे देखेंगे कि खाली है क्या। हाँ, अभी तक तो कोई नहीं स्टोर किया, तो हम 6 इंडेक्स पे 87 को स्टोर कर देंगे। इट इज सिंपल। वो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारा फंक्शन है की प्लस आई स्क्वायर, आई हमारा क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन फॉर दैट पर्टिकुलर की, मतलब अगर हमने 37 लिया तो 37 के लिए कितने कोलिजन हो गए, तो जीरो, इसलिए जीरो लिया। तो मतलब 17 के लिए यहाँ पे दो कोलिजन हो गए, तो जीरो एंड वन। फिर 49 के लिए कुछ भी नहीं था, जीरो। 87 के लिए जीरो वन टू थ्री, ऐसे। तो की हमारा है की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी होगी, आई है हमारा नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉर पर्टिकुलर दैट की, अगर एम है हमारा टेबल का साइज। तो आपको इसी फंक्शन को डेफिनेशन में लिखना है कि ऑपरेट्स बाय ट्रैकिंग, सॉरी ऑपरेट्स बाय टेकिंग द ओरिजिनल हैश वैल्यू एंड एडिंग द सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एन आर्बिट्ररी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू द स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब इस जो भी डेफिनेशन है वो इस फंक्शन को ही बताती है। तो बस ये फंक्शन लिख देगा, उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल, आपको 3 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में क्या होता है, इट यूजेस द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग सेकंड हैश फंक्शन टू द key when a collision occurs. The result of second hash function will be number of position from the point of collision to insert there to insert. There are some requirements for second function. It should not evaluate to zero. It should not. It should make sure that all cells could be probed. तो मतलब कि सब सेल्स हम भर दें, मतलब कोई भी इंडेक्स खाली ना रहे। तो इसमें मतलब फर्स्ट फंक्शन जो यूज होता है डबल हैशिंग में, तो नॉर्मल फंक्शन है कि हमारी जो भी की होगी उसको हम मॉड करेंगे टेबल साइज। ओके। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। मैं आपको ये फिर से सॉल्व करके बताऊंगी। एंड सेकेंड हैश फंक्शन होता है, इसमें दो हैश फंक्शन यूज होते हैं। फर्स्ट जो हमारा नॉर्मल है, अगर कोलिजन हुआ, अगर कोलिजन ऑकर हुआ तो हम सेकेंड हैश फंक्शन लगाते हैं विच इज आर माइनस की मॉड आर। तो की तो हमें पता है क्या होता है, तो आर यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है विच इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ टेबल। तो एक टेक एग्जाम्पल की आपकी साइज 10 है टेबल की, और अगर टेबल की साइज 10 होगी तो आपका प्राइम नंबर आएगा 7। अगर 100 होगी तो 100 से सबसे छोटा प्राइम नंबर जो भी होगा वो होगी। तो इतने बड़े आते तो नहीं है, बट स्टिल
फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि ठीक है, इतना बता, इतना समझ गए कि वेयर आर इज अ प्राइम नंबर दैट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ 10. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारी टेबल की साइज दी गई है 10, हमें की दी है 90, 37, 45, 22, 17, 49, 55. तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? डबल हैशिंग. बाय यूजिंग डबल हैशिंग. ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो लेंगे कि जो भी हमारा 90, एच ऑफ 90 इक्वल्स टू 90 mod 10 which is 0. हमारा 0 आ गया, 90 को 0 पे स्टोर करें. देन h of 37 which is 37 mod 10, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 7. तो यहाँ पे अभी मतलब कोई कोलिजन तो हो नहीं रहा, इसलिए हम डायरेक्टली लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करेंगे. 37. सो नेक्स्ट है हमारा 45. 45, 45 10 दिस इज इक्वल्स टू 5. सो फिर से नेक्स्ट पे आएंगे और 45 को स्टोर कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा 22. सो h of 22 is equals to 22 mod 10 which is 2. सो सेकेंड पे आएंगे, 22 को स्टोर करेंगे. अब ये आएगा 17. यहाँ पे होगा हमारा कोलिजन. कैसे? देखो, 17 mod 10 इज इक्वल्स टू 7, मतलब 17 को 10 से डिवाइड किया, 17 में डर आता है. सेम यहाँ पे हो गया, जो कि हमने 37 को ऑलरेडी स्टोर करके रखा है. तो अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डबल सेकंड फंक्शन ऑफ डबल हैशिंग विच इज h of k equals to r minus k mod r. ओके, सो अब हमारा 17 है, तो हम क्या करेंगे? हमारा r क्या होगा यहाँ पे? r 7. तो लेट्स टेक h of 17 इक्वल्स टू 7 माइनस क्या है हमारी? 7. 17 mod 7 रिमाइंडर कितना आएगा? 7 माइनस 3. 17 डिवाइडेड बाय 7 किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 माइनस 3 विच इज 4. तो 4 इंडेक्स पे रखेंगे कि हाँ खाली है. तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब भी जो भी इंडेक्स हमारा, जो भी हमारी ये वैल्यू आती है, उतने ब्लॉक्स छोड़कर हमें स्टोर करना है. मतलब यहाँ पे आ रहे थे 1 2 3, यहाँ पे आएगा हमारा 17. ओके, डन. सो नेक्स्ट हमारा है 49. एच ऑफ 49 तो 49 इज इक्वल्स टू 49 और 10. सो हमारा आ गया 9. तो 9 तो खाली है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 49 स्टोर कर देंगे. फिर आएगा 55. इक्वल्स टू 55 और 10 इज इक्वल्स टू 5. तो अभी फिर से यहाँ पे आ गया हमारा कोलिजन. तो यहाँ पे फिर से हम अप्लाई करेंगे एच ऑफ 55 के लिए आर, जो कि हमारा 7 है. 7 माइनस 55 और 7. फिर से 55 को अगर 7 ने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 6. मतलब 7 माइनस 6 विच इज 1. फिर से 1 आ गया नहीं. तो अब हम क्या करेंगे कि जो फिफ्थ इंडेक्स है उसके बाद वाला, मतलब यहाँ पे 55 को स्टोर करेंगे. मतलब समझ में आ गया आपको? आपका जो भी आंसर आता है आफ्टर अप्लाइंग द सेकेंड फंक्शन, आपको जो पहले वाला इंडेक्स मिला है, मतलब आप यहाँ पे देखो एच ऑफ 17 हमारे क्या आ गया? 7. तो हमने 7th इंडेक्स पे गए, तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा था, तो हमने क्या किया? सेकेंड फंक्शन अप्लाई किया, जो कि है ये. ओके, ये है सेकेंड फंक्शन, ये डबल हैशिंग. ओके, सेकेंड फंक्शन में हमने क्या अप्लाई किया कि सेकेंड फंक्शन अप्लाई किया हमने 17 के ऊपर, तो हमें मिला 4. ओके, तो 4 के जो भी हमें नंबर मिलेगा, तो उतने हमें बकेट छोड़ के उसको स्टोर करना है. तो हमें मिला था 7, तो 1 2 3 4, तो हमने स्टोर किया यहाँ पे. ओके, सेम. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. होपफुली आपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे. अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है, मेक श्योर आप हर एक डाउट को कमेंट करोगे. ओके, तो कोरिलेशन टेक्निक्स, हैशिंग.
ओपन हैशिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इतना सब कुछ ले लिया तो आपको ओवरफ्लो हो जाएगा, आपके दिमाग नाम के बकेट में कुछ भी नहीं बैठेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।